बोलते हो? जो भी बच्चा है ना इस ग्रुप में ऐड, जोन बैच में जो बच्चा ऐड है तो उसी ग्रुप में मैंने डाले थे क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो, हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, रेजोनेंस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद रेजोनेंस का कंसेप्ट खत्म होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्लियर करो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यू कैन हियर मी एंड द स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। तो आप क्लियर करो, यू कैन हियर मी एंड द स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। आप लोग क्लियर करो, एक बार मुझे बोलो कि यू कैन हियर मी एंड द स्क्रीन इज विजिबल। ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है बेस्ड ऑन रेजोनेंस, तो इन क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज। तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स दी गई है, इनमें बताना है आपको व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यस सर, वेरी सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में देयर आर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स गिवन। तो आपको बताना है व्हिच व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है, तो आपको रेजोनेंस के स्टेबिलिटी के रूल्स यहाँ पे लगाने हैं, कंसेप्ट लगाना है रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल्स का, और बताना है कौन से स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आप भी सॉल्व करो, तब तक आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईआईटी में आया है। दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन आईआईटी। तो आईआईटी में ये क्वेश्चन आया है, हो सकता है रिपीट मत होगा कहीं पे। तो दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, हो सकता है कहीं पे ये आ सकेगा। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। नाउ सी, पहला कंसेप्ट जो हम लगाते हैं यहाँ पे, द फर्स्ट कंसेप्ट इज, हम देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे सबसे कम बॉन्ड्स है। तो पहला रूल जो है, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सी, इट बिकम्स लीस्ट स्टेबल। सी बिकम्स लीस्ट स्टेबल, isn't it? बिकॉज इसमें कम कोवेलेंट बॉन्ड्स है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो पहला कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे लगाते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। isn't it? स्ट्रक्चर सी बिकम्स लीस्ट स्टेबल। बाकी इन तीनों में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है? 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद देखते हैं हम, न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल स्पीशी नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम, थर्ड रूल को फॉलो करते हैं ना। यहाँ पे देखो, पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज, पॉजिटिव चार्जेस आर नियर टू ईच अदर, पॉजिटिव चार्जेस आर नियर टू ईच अदर, इट विल बिकम अनस्टेबल। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अपोजिट, बट नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नियर, देयरफॉर दिस विल आल्सो बिकम अनस्टेबल। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर जो है, दिस बिकम्स मोर स्टेबल, डी बिकम्स मोर स्टेबल, इजंट इट? क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी बिकम्स मोर स्टेबल। ना इन दोनों में देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो दिस स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, बी इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार सब बच्चे बोलो, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लूंगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लूंगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लूंगा। तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड। दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड, दिस इज स्ट्रक्चर थर्ड। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? पहले करेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स किसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। अब रूल नंबर सेकंड, न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे कौन सी न्यूट्रल स्पीशीज है? दिस इज चार्जेड, दिस इज चार्जेड, दिस इज न्यूट्रल स्पीशीज। सो फर्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल वन, फर्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल वन, इजंट इट? अब सेकंड और थर्ड में देखना है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। क्या यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकती है? कार्बन के 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये वाली पॉसिबल है। दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर थर्ड इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर सेकंड, इजंट इट? दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। 132, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेहरुन्निसा, वेरी गुड। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ये समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले। दो चार क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आपको आते हैं ये क्वेश्चन का। A lot of questions have been asked based on resonance। इससे और भी क्वेश्चंस आएंगे आगे आगे, हम देखेंगे जीओसी में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले लूंगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर कंजुगेटेड मोर देन वन आर पॉसिबल। मतलब यहाँ पे 2 3 4 भी हो सकते हैं। आपको बताना है किस किस स्ट्रक्चर में कंजुगेशन पॉसिबल है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर में कंजुगेशन पॉसिबल है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो इससे आपका बेसिक क्लियर पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंजुगेटेड। तो आपको बताना है कौन सी स्पीशीज यहाँ पे कंजुगेटेड है। मतलब आपको बताना है यहाँ पे कंडीशंस फॉर कंजुगेशन देखना है, उसके बाद आपको पता चलेगा। वेरी गुड। कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन लगा के आपको देखना है कौन सी स्पीशीज कंजुगेटेड है। चलो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, बिकॉज ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है दैट इज पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद आपका लोन पेयर आता है। दिस इज कंडीशन फॉर कंजुगेशन। तो इसमें कंजुगेशन हो सकती है, इजंट इट? इजंट इट? इजंट इट? तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्नल बॉन्ड, उसके बाद और सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। क्या ये कंजुगेशन के लिए कंडीशन है? इज दिस कंडीशन? आपके पास पाई बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर और सिंगल बॉन्ड होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। इज दिस कंडीशन? नो, दिस इज नॉट कंडीशन। सो ये कंडीशन नहीं है। दिस विल नॉट बी द, दिस विल नॉट शो कंजुगेशन। इसको देखो, आपके पास पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। क्या ये कंजुगेशन है? पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। क्या ये कंजुगेशन की कंडीशन है? क्या ये कंजुगेशन की कंडीशन है? नहीं। कहाँ है ये कंजुगेशन की कंडीशन? हमारी कंजुगेशन की कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यहाँ पे बीच में 2 सिंगल बॉन्ड्स आते हैं। कंजुगेशन कैन नॉट बी ओवर हियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी नहीं हो सकती है, मतलब बी और डी में नहीं हो सकती है। हमारे पास जो आंसर आया फर्स्ट ए। तो डी में देखो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। इज दिस कंडीशन फॉर कंजुगेशन? यस इट इज। तो आपके पास पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दिस इज कंडीशन। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कंडीशन। तो डी में भी कंजुगेशन हो सकती है। ना यहाँ पे देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम। तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज अगेन कंडीशन फॉर कंजुगेशन।
ना ई हमारे पास ई जो है इसमें भी कंजुगेशन हो सकती है ना। इस वाले कंपाउंड में मुझे बोलो, इस कंपाउंड में कंजुगेशन हो सकती है? एफ में कंजुगेशन हो सकती है? एफ में कंजुगेशन हो सकती है? क्या एफ में कंजुगेशन हो सकती है? मुझे बोलो, एफ में कंजुगेशन हो सकती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नहीं हो सकती है। तो इस वाले कंपाउंड को एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है एलीन। इन कंपाउंड्स को हम एलीन्स कहते हैं। दे आर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स in which there are continuously carbon carbon bonds, carbon carbon double bonds, carbon carbon double bond, carbon carbon double bond, these compounds are called alkenes। तो इन कंपाउंड्स में हमारे पास कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डबल बॉन्ड है, तो नो कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो नो कंडीशन फॉर कंजुगेशन। तो 3 स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें कंजुगेशन पॉसिबल है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। जिस किसी ने भी ये वाले आंसर दिए ADE, बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड, क्लियर हुआ। ADE शुगुप्ता, ADE एफ में नहीं हो सकता है यार, एफ में नहीं हो सकता है। वेरी गुड। तो दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन जहां से आपका कंजुगेशन का कंसेप्ट क्लियर होता है, जहां से आपका कंजुगेशन का कंसेप्ट क्लियर होता है। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? आगे चलें? सर मैंने नहीं लिखा है एफ। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ आपने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, किसी और ने एफ लिखा है, तो मैं देखूंगा एक बार फिर। आपने ADE लिखा है, तो आमिना ने लिखा है ADE एफ। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। मतलब रेजोनेंस के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आप साथ साथ इनके नोट्स बनाना, इनकी कॉपी बनाना, सो दैट जब आप 1 साल या 2 साल के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, आपको सिर्फ इस कॉपी को देखना है, इन क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व करना है, बस यू कैन गो थ्रू। आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। दिस इज द इम्पॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे देखो आप, ये मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ एक टेबल बनाया है मैंने यहाँ पे। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या इस टेबल को बना लो, जो आपके मन में आएगा। बहुत बढ़िया। तो जो आपके मन में आएगा ना, यहाँ पे अब तक हमने देखा आई इफेक्ट भी होता है, और हमने देखा हाइपर कंजुगेशन भी होता है, और हमने देखा यहाँ पे रेजोनेंस भी होता है। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस कब बोलेंगे? जब सिर्फ हमारे पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, जब सिर्फ हमारे पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे तब हम इसको रेजोनेंस कहेंगे। लेकिन अगर इस पाई बॉन्ड के साथ कभी अटैच होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब इसको मीजोमेरिज्म कहते हैं। अगर ये स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तब इसको प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। अगर ये लोन पेयर वाला स्पेशी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको हम प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको हम माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। तो यही बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। नाउ लेट मी क्लियर दिस थिंग। अगर हमारे पास Nr2 ग्रुप होगा, अगर हमारे पास Nr2 ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ये बात बड़ी ध्यान से समझना। मेरे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे पास NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इस पे यहाँ पे अटैच है Nr2 ग्रुप, हाइड्रोजन 2 के बदले R ग्रुप, Nr2 ग्रुप, तो यहाँ पे भी क्या, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज R? R इज अल्काइल ग्रुप होगा कोई, या इस पे मेरा अटैच होगा OH ग्रुप, या इस बेंजीन रिंग पे अटैच होगा OH ग्रुप, या इस बेंजीन रिंग पे अटैच होगा H के बदले R ग्रुप कोई, मतलब OR ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे इन सारे ग्रुप्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब भी ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय कंजुगेशन। तो इनमें कंजुगेशन, दिस इज नोन एज प्लस एम इफेक्ट। तो इनमें प्लस एम इफेक्ट होगा, दिस इज नोन एज प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय कंजुगेशन। तो इनमें ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स देंगे बाय प्लस एम इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा बाय प्लस एम इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा बाय प्लस एम इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा बाय प्लस एम इफेक्ट। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, जब भी ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे Nr2, OH, OR बेंजीन रिंग पे, तो these will give electrons by plus m effect towards benzene ring। तो इन सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय कंजुगेशन होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय कंजुगेशन मतलब यहाँ पे आपको आई इफेक्ट नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय कंजुगेशन। लेकिन वहीं पे अगर हमारे
लेकिन वहीं पे अगर हमारे बेंजीन रिंग में, वहीं पे अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप मतलब कोई आर ग्रुप अटैच होगा, आर ग्रुप मतलब फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप होगा, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देगा, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस आई इफेक्ट, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है व्हेन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। गॉट इट? When alkyl group is present, electron donation is by plus I effect. When these groups are present, which contain unpaired electrons like Nr2, like OH, like OR, electron donation takes place by plus M effect. ठीक, तो बेंजीन रिंग भी यहाँ पे कोई इफेक्ट शो करेगा, उसको भी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, एक बार फिर बताऊंगा। तो लेट मी टेल यू वंस मोर, एक बार फिर बताऊंगा। सी, एक बार फिर बताऊंगा, इस बात को मैं एक बार फिर बताऊंगा, कोई बात नहीं। तो अगर मेरे बेंजीन रिंग पे, ये मेरी बेंजीन रिंग है, कोई भी एरोमेटिक रिंग है, आपको भी एरोमेटिक का कंसेप्ट नहीं है, मैं कहूंगा बेंजीन रिंग, ये मेरी बेंजीन रिंग है। अगर इसके ऊपर NH2 ग्रुप होगा, या अगर इसके ऊपर अटैच होगा कोई OH ग्रुप, या अगर इसके ऊपर अटैच होगा कोई OR ग्रुप, मतलब H के बदले R होगा, R मतलब CH3 ग्रुप, फॉर एग्जांपल OCH3, लेट मी राइट इट। तो यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी, इसके पास। आपने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट भी NH2 शो करता था, OH भी, OCH3 भी। लेकिन इन दीज केसेस व्हेन दे आर अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे टुवर्ड्स द रिंग। जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अभी बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, पहले आप समझो। Sorry, they will donate electrons towards the benzene ring. How they will donate? They will donate by plus M effect. They will donate by plus M effect, मतलब plus mesomeric effect. It's a type of resonance, तो कहते हैं इसको यहाँ पे plus M effect। मतलब कंडीशन देखो, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस है, बिकॉज रेजोनेंस इज बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कहते हैं प्लस M effect। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं बेंजीन रिंग को, ये वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसलिए हम इसको प्लस M effect कहते हैं। गॉट इट? अब बात क्लियर हुई होगी। गॉट इट? अब बात क्लियर हुई होगी। अब ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ सी, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अल्काइल ग्रुप मतलब कोई आर ग्रुप, आर ग्रुप मतलब फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, या C2H5 होगा, या कुछ भी होगा। तो यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप के पास नहीं, बिकॉज कार्बन की 4 वैलेंसीज बराबर है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा प्लस एम इफेक्ट, बिकॉज इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ऑल अल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा बाय आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे होगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय इंडक्टिव। ना सी, सिमिलरली अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे हेलोजनस होंगे, हेलोजनस मतलब फॉर एग्जांपल एक्स में यहाँ पे लिखूंगा, वायर मेरा एक्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको पता है हेलोजनस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट हेलोजनस के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय बोथ होती है। इलेक्ट्रॉन, आपको पता है हेलोजनस के केस में माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है, तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट का यहाँ पे कंपटीशन होता है, इसलिए बोथ फैक्टर्स ऑपरेट। In case of halogens, आप एक बात याद रखना, in case of halogens, when halogen group is attached, minus I effect dominates over plus M effect. This is the only exception. Only exception where when halogen is present, minus I effect dominates. Minus I effect, its magnitude is greater than that of plus M effect. तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है बाय माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि हैलोजन्स का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अपनी तरफ खींचेगा, और प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ हैलोजन्स, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जो आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ हैलोजन्स माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस एम इफेक्ट।
ये बात आपको याद रखनी है, हर जगह आपका प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ओनली इन केस ऑफ halogens. When halogens are present, minus I effect dominates to that of plus m effect. तो halogens के केस में minus I effect इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, isn't it? तो ये वाली एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस टेबल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, तो फ्यूचर 2-4 लेक्चर्स के बाद आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर हियर, गॉट इट? ये बात यहाँ पे याद रखनी है। Now let us take the case of these electron withdrawing groups. When electron withdrawing groups are present, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? नाउ सी फॉर एग्जांपल मेरे कंपाउंड पे प्रेजेंट है कोई बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होगा फॉर एग्जांपल CF3 ग्रुप, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होगा NR3 ग्रुप, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यू नो दैट, आपको ऑर्डर भी पता है। तो अगर ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अपनी तरफ खींचेंगे। तो मुझे बताओ कौन सा इफेक्ट लगेगा? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड फ्रॉम द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स दिस ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल होगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल बाय माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, गॉट इट? यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, वेरी नाइस। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। नाउ द लास्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे आगे आएंगे, तो उन एग्जाम्पल्स में ज्यादातर हमें इन वाले ग्रुप्स का इस्तेमाल होगा, यूज होगा, ये वाला ग्रुप यूज होगा, ये वाले ग्रुप्स यूज होंगे। तो 12th में एक जगह हमें ये वाले ग्रुप्स यूज होंगे, यूजुअली दीज आर नॉट यूज्ड। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे बेंजीन रिंग पे वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, अब यहाँ पे गौर से देखना, ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे मेरा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, दिस ग्रुप, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? दिस विल टेक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। बट यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल होगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, कौन, किन इलेक्ट्रॉन्स को? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को, बाय कंजुगेशन। देखो यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई बाय कंजुगेशन। यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल बाय, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल बाय कंजुगेशन। अगर आपका CN अटैच होगा या NO2 अटैच होगा, या आपके पास ये वाला ग्रुप अटैच होगा, या आपके पास ये वाला ग्रुप अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अगर ये ग्रुप अटैच होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल बाय कंजुगेशन एंड माइनस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे कंजुगेशन, सॉरी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन, यहाँ पे माइनस आई, गॉट इट? ये टेबल आप नोट डाउन करना अपनी बुक में, तो ये आपको इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ेगी। आप इन फ्यूचर मतलब आफ्टर 2, 3 और 4 लेक्चर्स आपको समझ में आएगा कैसे है ये ना। अब हम देखेंगे इन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ वी कैन ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मुझे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ये वाला टेबल जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, दैट्स हैलोजेंस। हैलोजेंस के केस में माइनस आई इफेक्ट ओवरकम करता है टू दैट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक और रूल आप याद रखो, रूल नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे, नोट इंपॉर्टेंट लिखो, रूल एक याद करो, रूल इज RHI रूल। अगर आपके कंपाउंड में रेजोनेंस भी होती है, अगर आपके कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन भी होती है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, तो रेजोनेंस डोमिनेट्स, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। इस रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। MHI या RHI रूल आप याद रखो, ये रूल हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, आगे आगे ये हमें मदद करेगा। RHI रूल याद रखना, RHI बस सिंपल RHI याद रखना है, उतना मतलब मुश्किल नहीं है याद रखना है इसको। गॉट इट? यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्या रिपीट करना है शुगुप्ता, क्या रिपीट करना है? अच्छा ये पुराना है रिपीट करना, अच्छा ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ?
या किसी को रिपीट करना है यहाँ तक? बिकॉज आई एम नाउ गोइंग टू ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। मैं आपको दिखाऊंगा सर कुछ नहीं, वेरी गुड। तो मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो लेट मी इरेज इट। तो यहाँ पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। आप एक बार और प्रैक्टिस करना, कल जितना भी होमवर्क मैं दूंगा उसकी प्रैक्टिस करना, बिकॉज 2-4 लेक्चर्स के बाद हमें इस पे बहुत काम करना है। वो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट हाइड्रोकार्बन है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल कोई बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पे लगाएंगे हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप लगाएंगे। दिस इज NO2 ग्रुप। ये ग्रुप हमने यहाँ पे लगाया। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के केस में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल अगर NO2 ग्रुप होगा बाय कंजुगेशन, तो कौन सी कंजुगेशन होगी? सिंस इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा? -m इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा। शो बाय दिस, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। See, I'll get resonance structure. I'll get resonance structure। तो मेरे पास जो resonance structure आएगी that is this। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो मतलब इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-। Isn't it? ये मेरी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। क्या कंजुगेशन पॉसिबल है अभी? यस। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करूंगा? मैं फर्दर कंजुगेशन को यहाँ पे करूंगा। मैं इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। अगर मेरे पास, आपको याद होगा पहले जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट था, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आती थी। नाउ इन दिस केस आई हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ पे अब मेरी पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे अब मेरी पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो यहाँ पे मेरी अब पॉजिटिव चार्ज आएगी। इजंट इट? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। इजंट इट क्लियर? इजंट इट क्लियर? क्या अभी कंजुगेशन पॉसिबल है? इज कंजुगेशन पॉसिबल? तो कंडीशन देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक बार फिर कंजुगेशन पॉसिबल है। चलो देखते हैं, इस कंजुगेशन को करते हैं, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। ना नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इजंट इट क्लियर? इजंट इट क्लियर? नाउ सी, क्या अभी कंजुगेशन पॉसिबल है? यस, वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो कौन सी स्ट्रक्चर? इन दो नेगेटिव चार्ज में एक को यहाँ लाओ, डबल बॉन्ड O, तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, तो आपके पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस आएगी, जिसमें आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, बस 5 bonds have been shifted, only 5 bonds have been shifted। got it? Now this is structure first, this is structure second, this is structure third, this is structure fourth, this is structure fifth। these are resonating structures। all these are nitrogen, हाँ नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, वो तो मैंने लगाई। आप वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब सब बच्चों को क्लियर हुआ। राइज इंस्टीट्यूट, यस सर, राइज इंस्टीट्यूट ट्रिक, हाँ ये राइज इंस्टीट्यूट की ट्रिक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना? बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होता है? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाएंगे और क्या होता है मॉलिक्यूल में, तो अब हम नोट डाउन करेंगे क्या होता है। तो ये वाली पोजीशन कौन सी है? मुझे बोलो, ये वाली पोजीशन कौन सी है? व्हाट इज दिस पोजीशन कॉल्ड? इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहते हैं? और इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन? इसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू द ग्रुप जो नेक्स्ट पोजीशन है इसको ऑर्थो कहते हैं, और इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, इस पोजीशन को पैरा कहते हैं, इस पोजीशन को अगेन हम विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप इट्स ऑर्थो। तो आप देखते हो इन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जो हमारी ऑर्थो पोजीशन है और जो हमारा पैरा पोजीशन है, इस पे कौन सी चार्ज आती है? पॉजिटिव चार्ज आती है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब यहाँ पे कौन अटैक करेगा?
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वेरी गुड। मेटा, मेटा पे नहीं, मेटा पे नहीं, अरे यार मेटा पे नहीं आएगी यार। मेटा पोजीशन ये है, ये हाँ ये वाली मेटा पोजीशन है, ये पैरा है, तो ठीक है। ये मेटा पॉजिटिव चार्ज आती है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आती है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर इनमें आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगी, अटैक्ड बाय नेगेटिव चार्ज, अटैक्ड बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज स्पेशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। डिस्कस करेंगे इसका 2 दिन के बाद इन रिएक्शंस का। तो बेसिकली इजी होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ तक जानोगे तो आगे जो रिएक्शंस आएंगे वो सिंपल होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करूंगा, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा, इसमें NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। NO2 ग्रुप, मुझे इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करना है, किसी भी नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज, फॉर एग्जांपल CN- के साथ या OH- के साथ नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्थो पे अटैक हो सकता है, मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पे CN आ सकता है, या कहाँ पे आ सकता है, या पैरा पे आ सकता है, या मेरा प्लस पैरा प्रोडक्ट बन सकता है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब यहाँ पहुंची गया। अच्छा, यहाँ पे CN या पैरा पे बन सकता है, तो सिंपल, बिकॉज ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे अटैक हो सकता है नेगेटिव चार्ज का, या पैरा पे अटैक हो सकता है। दिस इज हाउ द रिएक्शंस विल टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप विल अटैक, हाँ उसी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आएंगे? क्या आप बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा? तो मुझे बता, क्या आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा? तो मुझे बता, कलर्ड में ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, है ना? हाँ वेरी गुड, यस सर आई कैन। तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क भी दूंगा, आप इन सब की यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना। वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चे इनमें मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बिकॉज इनका काम ये है, हमें आगे बहुत सा काम इनका है। तो ये होमवर्क है। इसके बाद में एक और एग्जांपल दूंगा, अगर यहाँ पे टाइम खत्म हुआ तो एक बार फिर ज्वाइन करना, 10 मिनट और लूंगा। तो ये आपकी होमवर्क है, इसको नोट डाउन करो। ये हूँ एक सेकंड आप वेट करो। क्या स्क्रीन आ रही है? सब बच्चे बोलो, मुझे स्क्रीन आ रही है क्या? क्या स्क्रीन आ रही है? हाँ सर। तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दूंगा। तो होमवर्क आपको ये होगा, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अटैच है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो आप इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे यहाँ पे, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करोगे। मैं दिखाऊंगा, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N, N पे नेगेटिव चार्ज, इजंट इट? तो ऐसे आपको और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इस बॉन्ड को शिफ्ट करके, इस बॉन्ड को शिफ्ट करके। दिस विल बी होमवर्क फर्स्ट। तो सेकंड होमवर्क जो है वो ये है आपके पास। तो अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा और यहाँ पे अटैच होगा NH2 ग्रुप, तो यहाँ पे किस साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ, इसको यहाँ। तो पहली स्ट्रक्चर में बना के रखूंगा, यहाँ पे आपके पास जो भी स्ट्रक्चर आएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2। So this is the difference. This is electron donation by conjugation. This is electron withdrawal by conjugation. This is electron, यही बात मैं कह रहा था टेबल में। This is electron donation by conjugation. This is electron withdrawal by conjugation. तो तीसरा जो होगा, मैं NH2 के मतलब NH2 के प्लेस पे OH ग्रुप लगाऊंगा। तो चौथा जो होगा, मैं OH ग्रुप के प्लेस पे OCH3 ग्रुप लगाऊंगा। OCH3 ग्रुप। आप लोग फिर ज्वाइन करना, मुझे आपको एक और एग्जांपल बतानी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल बतानी है।
तो फिफ्थ मेरे पास है। उस एग्जाम्पल को बताने के बाद हम मतलब क्विट करेंगे आज का क्लास। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको CH3 ग्रुप सिंपली इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसके नहीं बनाना। आप सिंपली कहोगे इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय इंडक्ट इफेक्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 आप 25 स्ट्रक्चर्स बनाओ, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी 25 स्ट्रक्चर्स। और जो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाले हैं वो भी आप सॉल्व करना। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें कल या परसों डिस्कस कर रहा है। तो ये वाला कंपाउंड में पहले दिखाऊंगा एक ये कंपाउंड, आपको और भी बताऊंगा। तो फिलहाल याद रखो इसको कहते हैं बेंजिलिक कार्बन। Now what is benzylic carbon which is attached to the benzene ring? अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या कंजुगेशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है? ना टेल मी यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से कंजुगेशन करोगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसको शिफ्ट करो, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। अगर इस बॉन्ड को शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेरे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी दिस स्ट्रक्चर, दैट विल बी दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा CH2, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैंने शिफ्ट किया। Isn't it? This is first resonating structure. तो क्या अभी कंजुगेशन पॉसिबल है? यस, कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो कौन सी कंजुगेशन पॉसिबल है? नाउ सी यू आर हियर, यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं कंजुगेशन करूंगा, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा यहाँ। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH। Isn't it? वेरी गुड। तो एक बार और कंजुगेशन हो सकती है, इस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इसको शिफ्ट करो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको शिफ्ट करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। Now see, these are the resonance structures which are possible. These are the resonance structures. अभी और resonance possible है, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड लास्ट दे आर सेम। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो दीज आर स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। भाई ये कौन सा कार्बन है? पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन। पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन। सो दिस इज कार्बोकेटाइन ना। अगर मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन होगा और मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन होगा, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दिस इज वन, दिस इज टू। मुझे बता इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? विच वन विल बी मोर स्टेबल? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो यहीं पे लगता है RHI रूल, यहीं पे लगता है RHI रूल। तो जहां रेजोनेंस होगी वो ज्यादा स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा, 3 अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ पे रेजोनेंस। तो R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H, तो यहाँ पे आपका लगेगा RH रूल, दिस विल बिकम ग्रेट मोर स्टेबल देन दिस। क्या अब बात समझ में आ गई? RH रूल कहाँ पे लगता है? फर्स्ट इज मोर स्टेबल, वेरी गुड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, RHI रूल लगता है यहाँ पे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ RHI रूल। तो मुझे बता, एक बेंजीन रिंग की वजह से कितने स्ट्रक्चर्स बन गए? 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर्स बन गए एक बेंजीन रिंग की वजह से, और मेरा 5। वेरी गुड। अगर मैं एक काम करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ले लिया? हो गया?
RHI रूल यहीं पे लगता है, मतलब ऐसे कम केसेस में RHI रूल लगेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ RHI रूल। हो गया क्लियर? अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। हो गया क्लियर? उठाया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और फिनाइल रिंग बनाऊंगा। तो मैंने अभी क्या देखा, एक फिनाइल रिंग से क्या होता है, एक फिनाइल रिंग से, अरे यार क्या हुआ, अच्छा छोड़ो, करिए याद करो। तो यहाँ पे एक फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। अगर मैं इस हाइड्रोजन के बदले एक और फिनाइल रिंग लगाऊंगा, अगर मैं इस हाइड्रोजन के बदले एक और फिनाइल रिंग लगाऊंगा, मतलब CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड फिनाइल रिंग, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो इस वाले फिनाइल रिंग से 5 स्ट्रक्चर्स आते हैं, इससे भी कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे? 5। टोटल कितने बन गए इस मॉलिक्यूल में? 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ग्रेटर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मोर इज स्टेबिलिटी। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करूंगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन को बनाऊंगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन को बनाऊंगा। 2 दिन के बाद मुझे ये बताना है, इसलिए आज बताया सो दैट थोड़ा सा आपको याद रहेगा। दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो इस वाले बेंजीन रिंग से 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इससे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इससे 5, ओवरऑल 15 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नाउ टेल मी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, which is more stable? What is the order of stability? Tell me what is the order of stability? First, second, third. What is the order of stability? More the resonance, more is stability. More the resonance, more is stability. So the order of stability becomes tertiary phenyl carbocation becomes more stable than secondary benzyl becomes more stable than primary benzyl carbocation. तो इसको फिनाइल भी कहते हैं, इसको बेंजाइल, इस रिंग को फिनाइल रिंग भी कहते हैं, फिनाइल रिंग। तो इसको हम पीएच से भी लिखते हैं। अगर इसको देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, तो मैं लिखूंगा C6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3 बॉन्ड्स है ना, 1 2 3, एक हाइड्रोजन होगा। C6H5 रिंग को फिनाइल रिंग कहते हैं, C6H5 रिंग को फिनाइल रिंग कहते हैं। 3 to 1, वेरी गुड। तो यहाँ तक आज का हमारा कंसेप्ट था। जो कल हमारा कंसेप्ट होगा उसमें हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डिफाइन करना है, या उसको हम लास्ट में डिफाइन करेंगे। बेसिकली दैट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। तो पहले हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को डिस्कस करें। तो कल हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? जब हम रिएक्शन करेंगे उसके बीच में बनेंगी, तो उसमें आता है हमारे ये वाले टॉपिक्स, ये हम कल से डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन्स, मैं नेम ऑफ टॉपिक्स लिखूंगा, कार्बो एनाइन्स, फ्री रेडिकल्स, इसमें हमारा आता है बेंजाइन मैकेनिज्म, इसमें हमारा आता है कार्बीन, और लास्ट पे हमारा आता है नाइट्रीन। बस ये 6 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन, ये सारे टॉपिक किस पे बेस्ड है? दे आर बेस्ड ऑन आई इफेक्ट, दे आर बेस्ड ऑन एच इफेक्ट, दे आर बेस्ड ऑन आर इफेक्ट। तो अगर आपके ये 3 इफेक्ट्स क्लियर है तो ये इंटरमीडिएट्स भी क्लियर हो गई। सिंपल। बस आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ही कैन आस्क मी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्लासेस में 18th से स्टार्ट करूंगा, 18th से मैं स्टार्ट करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के क्लासेस 18th से। बिकॉज कल शाम को हम मेरी ऐप जो है, कल शाम को किम लवर ऐप जो है, दिस विल बी रेडी। कल शाम को ये रेडी होगी, ये ऐप जो मेरी है ये कल शाम को रेडी होगी। परसों से मैं आपको क्लासेस दूंगा, परसों से मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास दूंगा। जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा वो फिजिकल केमिस्ट्री के क्लासेस वहां से पढ़ेगा, सो दैट उसमें हम प्रिपेयर करेंगे नीट 2022 एंड 2023। आप लोगों के लिए 23, और जो इस साल 12th के बच्चे उसमें ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए 22 हो।